आपके साथ कलाम की इन बातों को शेयर कर सकूं, ताकि आपकी जिंदगियों में रूहानी एतबार से एक बड़ी तब्दीली हो सके। आमीन। थोड़ा सा कम, ताकि जोर ना लगे, गला ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, ये ठीक है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें एक शख्स मिलता है जिसका नाम जदाऊन है। क्या है? जदाऊन। इसे इंग्लिश में गिडियंस कहते हैं या गिडियन। और ये शख्स हमें बाइबल मुकद्दस की किताब क़िस्सात की किताब में मिलता है। किस किताब में मिलता है? क़िस्सात की किताब, कासियों की किताब। क्योंकि बनी इस्राएल में पहले बादशाह नहीं, पहले कौन होते थे? कासी होते थे। बादशाह का दौर जो है वो साउल बादशाह से शुरू हुआ। और बनी इस्राएल का आखिरी कासी कौन था जी? जमायत खादम सैमुएल। बनी इस्राएल का आखिरी काजी सैमुएल नबी था। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें काजी नजर आते हैं क़िस्सात की किताब में। इसको द बुक ऑफ जजेस कहते हैं। हिंदी में इसको न्यायों की किताब भी कहते हैं। न्याय करना। काजी क्या करते थे? न्याय करते थे, इंसाफ करते थे। एक वक्त आया जब मदियानियों ने, जो इस्राएल के दुश्मन थे, उस पर चढ़ाई की, उसे मारा, और इतना मारा कि वो उनसे छुपने लगे। और जदाऊन भी अपने गेहूं को कोलू में छुपा रहा था, दुश्मन से डरने की वजह से, खौफ की वजह से। और रिजल्ट क्या निकला? वहीं पर खुदावंद का एक फरिश्ता आया, और खुदावंद के फरिश्ता ने आकर उसको पैगाम दिया, ऐ जबरदस्त सूरमा। क्या कहा? ऐ जबरदस्त सूरमा। और जदाऊन इस पैगाम को सुनकर हैरान हुआ। एक बुज़दिल शख्स को अगर ये कहा जाए कि तू जबरदस्त है, और ना सिर्फ तू जबरदस्त है बल्कि तू एक सूरमा है, तो वो क्या महसूस करेगा? दुश्मन का खौफ, दुश्मन का डर, दुश्मन का सताया जाना, दुश्मन के हमले, दुश्मन के वार उन्हें खौफजदा किए हुए थे। आज हमारी जिंदगी में भी अगर कोई खौफ पैदा करने वाली स्पिरिट आ जाए ना, तो डरते रहते हैं, खौफजदा रहते हैं। अगर रिपोर्ट गलत आ गई मेडिकल, फिर हमारे अंदर खौफ। बच्चों में कोई प्रॉब्लम हो गई, फिर खौफ। कोई बड़ा नुकसान हो गया, उसका खौफ। कोई बड़ी मुश्किल आ गई, कोई बड़ी आजमाइश आ गई, उसका खौफ। और ये ऐसा खौफ है जो हमारे अंदर से जाता ही नहीं, चाहे जितनी मर्जी तसल्ली आ जाए, चाहे जितना मर्जी कुछ कहा जाए। हम तब तक सेटिस्फाई नहीं होते जब तक हमारे जहन और हमारे दिल से वो खत्म नहीं हो जाता, तब तक प्रॉब्लम रहती। मेरे अजीज बहनों भाइयों, हमें ये शख्स मिलता है जिसका नाम जदाऊन है। और जदाऊन को जब ये कहा जाता है ऐ जबरदस्त सूरमा, जदाऊन कहता है कि मैं कैसे जबरदस्त हो सकता हूं? मेरे बाप दादा को खुदा मिस्र की गुलामी से निकाल लाया, लेकिन अगर खुदा ही हमारे साथ होता तो हम पर ये हाथ से क्यों आते? फरिश्ता ये कहा ना, ऐ जबरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ थे। उसने कहा खुदावंद अगर हमारे साथ होता तो हम पर ये हाथ से क्यों होते? यहां पर मैं आपको एक जवाब देना चाहता हूं।
खुदावंद हमेशा हमारे साथ है। हम हादसों में से गुजरे तब भी वो हमारे साथ है, हम बीमारियों से गुजरे तब भी वो हमारे साथ है, हम मुश्किल हालात में से गुजरे तब भी वो हमारे साथ है। उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इसलिए हमारे अंदर किसी भी बीमारी का, किसी भी आजमाइश का, किसी भी फिक्र का, किसी भी प्रॉब्लम का खौफ और डर नहीं होना चाहिए। मेरे अजीज बहनों भाइयों, जदाऊं को खुदा ने खड़ा किया और जदाऊं ने क्या किया? इस्राएलियों को रिहाई दिलाने के लिए 32,000 फौज को अपने साथ लिया और वो मदियानियों पर हमला करने के लिए चल पड़ा। अब जब वो जा रहे थे तो खुदावंद ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि इस्राएली ये कहे कि हमारे हाथ के जोर ने हमें रिहाई दी है। अजीजों, आप अपनी जिंदगी में कोई भी काम करें और उसमें आप कामयाब हो जाए, कभी भी ये ना कहे कि ये मेरी कामयाबी से हुआ। आप हमेशा ये कहे ये मेरे खुदा की कामयाबी से हुआ। ये मेरे खुदा के मेरे साथ होने की वजह से हुआ है। आप जिंदगी की किसी भी एरिया में तरक्की करें, किसने किया? खुदा ने किया। आप औलाद की बरकत पाए, किसने दी? खुदा ने दी। आपकी जिंदगियों में हर जगह पर सिर्फ एक नाम ऊंचा होना चाहिए और वो यीशु नाम है। अब्राहम की अगर शख्सियत बदली, सैमुअल की अगर शख्सियत बदली, तो वो किसकी वजह से बदली? खुदा की वजह से। इवन दैट साउल की अगर शख्सियत बदली, जो अपने बाप के कदे टूटने आया था, जब उसने पहला गुनाह किया तो सैमुअल ने उसको आकर क्या कहा? तू तो अपने ही लोगों की नजर में हकीर था। जब हम दुनिया में होते हैं तब हम हकीर होते हैं, तब हम बेवजूद होते हैं, तब हम निकम्मे होते हैं, तब हम रद्द किए होते हैं। लेकिन जब खुदा हमारे साथ खड़ा हो जाता है तो फिर हम बेवजूद नहीं रहते, निकम्मे नहीं रहते, रद्द किए हुए नहीं रहते, बल्कि खुदावंद अपने रूह कुदस की पोशाक के वसीला से हमारी जिंदगियों को नया बना देता है। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ। वो नया कर देता है। एक डरपोक शख्स अपने दुश्मन से लड़ने के लिए खड़ा हो गया क्योंकि खुदा उसके साथ खड़ा है। अब्राहम एक बुतप्रस्त कौम से निकल कर आया, खुदा ने कहा तू मेरे हुजूर चल और कामिल हो, और वो ईमानदारों का बाप बन गया। आज पूरी दुनिया के लोग जो है इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अब्राहम कौन है। हालेलुया। हमारी जिंदगियों के अंदर एक बात हमें हमेशा समझ आ जानी चाहिए कि हम जिंदगी के किसी भी एरिया में खड़े हैं, हमारा खुदा हमारे साथ खड़ा है। कहीं पर भी है, काम बंद हो गया है तब भी खुदा खड़ा है, कारोबार नहीं मिल रहा तब भी खुदा खड़ा है, बीमारी है तब भी खुदा खड़ा है आपके साथ। इसने कहा कि हम पर ये हाथ से क्यों गुजरे अगर खुदा हमारे साथ होता। लेकिन फरिश्ता ने क्या कहा? ऐ जबरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है, खुदावंद तेरे साथ, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। 32,000 फौज को लिया और चल पड़ा। खुदावंद ने कहा 32,000 ज्यादा है, इसमें से कितने वापस भेज दे? जी, कितने भेज दे वापस? नहीं बात जी, 10,000 वापस भेज दे। उसने कहा शुक्र खुदा का भाई देंगे। और फिर क्या हुआ? खुदावंद ने कहा ये 20 ज्यादा हैं। आए देखिए इस हवाले को, द बुक ऑफ जजेस निकालिए,
जदाऊन और सब लोग जो उसके साथ थे। इसका साथ बात पहली है, सवेरे ही उठे और हरूद के चश्मा के पास डेरा किया और मदियानियों की लश्करगाह उनके शुमाल की तरफ कोहे मोरा के मुतसल वादी में थी। तब खुदावंद ने जदाऊन से कहा, तेरे साथ के लोग इतने ज्यादा हैं कि मैं मदियानियों को उनके हाथ में नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि इस्राएली मेरे सामने अपने ऊपर फख्र करके कहने लगे कि हमारे हाथ ने हमको बचाया। किसने बचाया? सिर्फ 10,000 रह गए थे, बाकी कंफ्यूजन हो गई थी, इसलिए मैंने कहा वाला निकालना पड़ेगा। सो तू अब लोगों में सुना कर मुनादी कर दे कि जो कोई तरसान और हरासा हो वो लौट कर कोहे जलाद से चला जाए। चनाचा उन लोगों में से 22,000 तो लौट गए। कितने लौटे? यहां पर कंफ्यूजन थी, इसलिए हवाला निकाला। 22,000 लौट गए और 10,000 बाकी रह गए। कितने बाकी रह गए? सिर्फ 10,000। तब खुदावंद ने जदाऊन से कहा कि लोग अब भी ज्यादा हैं, लोग अभी भी ज्यादा हैं। अब इन्हें क्या कर, नीचे नदी पर ले जा और इनमें से वो जो बड़े ही मुहज्जब तरीके से पानी पिए नदी में से, उनको अलहदा कर ले, और जो कुत्ते की तरह चपट कर पानी पिए उनको अलहदा कर ले। इसी तरह का एक मैसेज मैंने कुछ अर्सा पहले भी सुनाया था, लेकिन ये वाला फर्क टॉपिक है, अभी आपको समझ आ गया कि लेकिन क्योंकि ये रेफरेंस मिलता था इसलिए मैंने इसे उठाया। 10,000 में से क्या कर, जो कुत्ते की तरह चपट कर पानी पीते हैं उनको अलहदा कर ले, और जो मुहज्जब तरीके से पानी पिएंगे उनको अलहदा कर ले। अब जिन्होंने तो मुहज्जब तरीके से पानी पिया वो 9,700 निकले, और जिन्होंने कुत्ते की तरह चपट कर पानी पिया वो 300 निकले। जदाऊन ने कहा चलो 300 जाएंगे, 9700 होंगे, बचत हो जाएगी। लेकिन खुदावंद ने क्या कहा, 9700 को भेज दे, 300 रहने दे, 300 रहने दे। जिन्होंने मुहज्जब तरीके से बड़े खलूस से खड़े होकर पानी पिया, और जिन्होंने घुटने टेके और अपना मुंह कहां पर रखा, नदी के किनारे रखा, और फिर पानी पिया। असी तो याद रखें, अबलीस से जंग करने के लिए आपकी जिंदगियों में जो वेपन होना चाहिए वो हलीमी है। झुक जाना, घुटने टेक देना, अपना सर झुका देना। कैसे सर झुकाया होगा उन्होंने? घुटने टेके होंगे और सर झुकाकर मुंह से ऐसे पानी पिया होगा, मुंह नीचे करके पानी पिया होगा। लेकिन जिन्होंने मुहज्जब तरीके से पानी पिया, उन्होंने हो सकता है अपनी चुल्ली में पानी लिया हो और फिर पानी खड़े होकर पिया हो। लेकिन जिन्होंने घुटने टेककर पानी पिया, खुदा ने कहा ये वो है जो इस्राएलियों के लिए जंग करेंगे। हालेलुया, ये करेंगे जंग। इन्हें अलग कर ले, अलग कर ले। और उन्होंने जब उनको अलग कर लिया तो कैसे जंग की? एक नरसिंगा, एक सुराई और एक मशल, ना कोई तलवार ना कोई भाला, सिर्फ इसी से उन्होंने जंग की। और सारे मदियानी जो लश्करों की तादाद में थे, लाखों की तादाद में थे, अनगिनत थे, वो सारे के सारे वहां से भाग गए और अपने आप को ही, एक दूसरे को ही मारना शुरू कर दिया। सिर्फ उनके पास एक सुराही थी, एक मशल थी और एक नरसिंगा था। 300 के 300 ने मिलकर नरसिंगा फूंका। जब खुदा आपके साथ खड़ा है तो आपको कोई भी सियासी, समाजी और वेपन्स की जंग नहीं करनी पड़ेगी। आपकी जिंदगी में रूह कुदस की मामूरी दुश्मन के हर तीर और वार को गिरा देगी। आप रूह से भरे हुए हो ना, तो कोई भी चीज आपका मुकाबला नहीं कर सकती। ना बदरू है, ना जादूगर, ना जादूगरनियां, ना बीमारी, ना गुर्बत, ना तंगी,
मुसीबत ना आजमाइशी ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं समझता हूं जो चर्च रूहानी एतबार में स्ट्रॉन्ग है ना, वो कभी नहीं गिर सकता, क्योंकि उसके साथ खुदा खड़ा है। जिन्होंने झुकना सीख लिया है वो कभी नहीं गिरते। जिन्होंने बर्दाश्त करना सीख लिया है वो कभी नहीं गिरते। खुदा ने कहा ये 300 जो है, तो याद रखें, जब खुदा हमारा चुनाव करता है ना, हमें टेस्ट करता है, हमें चेक करता है कि ये मेरी खिदमत के लायक है भी या नहीं है। खुदा जिस भी एरिया में आपके अंदर जरा सी भी कोई खराबी देखेगा ना, उठाकर बाहर मारेगा। शायद शाऊल के साथ क्या हुआ, एली के साथ क्या हुआ, शाऊल के बेटों के साथ क्या हुआ, सॉरी एली के बेटों के साथ क्या हुआ, सैमुएल के बेटों के साथ क्या हुआ। जब आपकी जिंदगी में किसी भी जगह पर नुक्स आएगा, खुदा आपको अलग कर देगा, अलग हो जाएगा। खुदा सिर्फ उन्हीं को अपनी खिदमत के लिए खड़ा रखता है जो अपने घुटने टेक देते हैं, अपने सर झुका देते हैं। खुदा उन्हें तख्त पर बिठाने का इख्तियार बख्श देता है। हालेलुया, जोरदार तालियां यीशु के लिए। आयत हवाला देखिए बाइबल में, इसमें से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई थी 15वां बाब 18 आयत। अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी है। अगर दुनिया तुमसे क्या रखती है, अदावत रखती है। दुनिया आपसे नफरत करे, खुश हो, खुदा आपसे प्यार करता है। जब जब आपको लगे कि दुनिया आपसे नफरत कर रही है, दुनिया आपको रिजेक्ट कर रही है, दुनिया आपको ताने दे रही है, दुनिया आपसे नफरत कर रही है, तब तब खुशी मनाए कि आप दुनिया के नहीं हैं। जब दुनिया नफरत करे तो फख्र करे आप खुदा से हैं। खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है। जब दुनिया आपसे नफरत करे, कलाम में लिखा, खुदा ने कहा वो मुझसे भी अदावत रखते थे। दुनिया ने यीशु से दावत रखी कि नहीं रखी? उसके मुंह पर थूका, उसे कोड़े मारे, उसका तमक से उड़ाया, उसकी खिलाफ सियासत हुई, उसे क्रिटिसाइज किया गया, उसे दुख दिया गया, और इन तमाम हालतों में हमने खुदा को कश्फ अदा करना है। मैं आपको कहता हूं कि अगर आप यीशु के साथ चल रहे हैं और यीशु के साथ चलते हुए अगर आपके रिश्तेदार आपको छोड़ दे, घबराना नहीं है। आपके दोस्त आपको छोड़ दे, घबराना नहीं। आपके माँ बाप आपको छोड़ दे यीशु के साथ चलते हुए, घबराना नहीं। खुदा आपका बाप है, यीशु आपका भाई और दोस्त है, और रूह कुद्दस हमेशा आपका साथी है जो हमेशा आपके साथ रहेगा। हालेलुया। खुदा ने अब्राहम से कहा अपने माँ बाप, अपने रिश्ते नातेदारों को सबको छोड़, अपने वतन को छोड़ और मेरे पीछे चल, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। उसने सब कुछ छोड़ दिया, रिश्तेदार भी खुदा ने खड़े कर दिए, बहन भाई भी खुदा ने खड़े कर दिए, और यहाँ तक के खुदा ने उसके लिए औलाद को भी खड़ा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए याद रखें, खुदावन के साथ चलते हुए अगर आपको नजर आता है किसी भी एरिया में कोई खराबी है, प्रॉब्लम है, छोड़ दें। दुनिया के साथ लिंक नहीं रखना। रोमियो 12 बाब में क्या लिखा है? इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से सूरत भी बदलते जाओ, ताकि खुदावंद की कामिल पसंदीदा मर्जी को पूरा करते रहो, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो। और आगे क्या लिखा है? अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती। दुनिया किन्हें अजीज रखती है? अपनों को। खुदा यीशु मसीह की 3 तरह से आजमाइश हुई, और तीनों आजमाइशों में यीशु ने क्या कहा? नो, नो और नो। आंखों की आजमाइश, दिल की आजमाइश और जिस्म की आजमाइश। तीनों आजमाइशों में खुदा ने नहीं कहा। और एक
इस्माइल में अब्लीस उसे क्या करता है? दुनिया की सारी शान शौकत दिखाता है। दुनिया की सारी शान शौकत दिखाकर कहता है अगर तू क्या करे, झुक कर मुझे सिजदा करे तो ये सारा कुछ तेरा। और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? ऐ अब्लीस दूर हो, सिजदा सिर्फ खुदावंद अपने खुदा। इसे याद रखे, अगर दुनिया आपको पोजीशन दे कि खुदा को छोड़ दे, ये पोजीशन तेरी है, आप क्या करेंगे? दुनिया आपको दौलत दे और कहे कि खुदा को छोड़ दे, आप क्या करेंगे? दुनिया आपको घर दे दे और कहे कि खुदा को छोड़ दे, आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे? खुदा को छोड़ देंगे? यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप सब क्या है? चर्च क्या है? चर्च क्या है? चर्च मसीह का बदन, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मसीह का बदन है आप। चर्च मसीह का बदन है। अगर आपको किसी और चर्च से ऑफर आ जाए, छोड़ देंगे चर्च? क्या करेंगे? छोड़ेंगे चर्च को? नहीं छोड़ेंगे। कोई आपको कहे जी आपको एवरी संडे हम मीटिंग लीड का मौका देंगे, आप आ जाएं, क्या करेंगे? मुझे फिर वो चांदी के 30 सिक्के याद आ जाते हैं जो यहूदा इस्करियोती ने लिए। उसने वो सिक्के लिए और मसीह को पकड़वा दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने इब्लीस से कहा नो, मुझे ये दुनिया की शान और शौकत नहीं चाहिए। ऐ बेवकूफ, तू तो जानता ही नहीं है आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। हालेलुया। आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मेरे पास है। तू इस दुनिया की शान और शौकत की बात कर रहा है, मेरे पास तो आसमान का भी इख्तियार है और जमीन का भी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जब दुनिया को एक्सेप्ट कर लेते हैं और खुदा को रिजेक्ट कर लेते हैं तो फिर हमारी जिंदगी में सिर्फ दुनिया ही रह जाती है। आसमान की सारी चीजें हमारे लिए बंद हो जाती हैं। फिर आसमान का कुछ नहीं मिलता। जब दुनिया के रह जाएंगे तो फिर आप कभी भी इस इख्तियार को नहीं पाएंगे कि जो कुछ तुम मेरे नाम से जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर खोला जाएगा और जो कुछ जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। ऑफर्स आने पर अपने चर्च को ना छोड़ें। आपका चर्च द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह का बदन है। कभी ना छोड़े, आखिरी दम तक ना छोड़े। यहां पर आपके खिलाफ सियासत हो, ना छोड़े। यहां पर आपको रिजेक्ट किया जाए, ना छोड़े। यहां पर आपको कोई मौका ना मिले, ना छोड़े। क्योंकि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा, खुदावंद कहता है मैं उसे जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। खुदा का कलाम भी हमें यही बताता है। यीशु ने कहा दुनिया अगर तुमसे अदावत रखती है तो घबराना नहीं, उन्होंने मुझसे भी अदावत रखी। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती, फिर सिर्फ चापलूसियां रह जाती। दुनिया में क्या रह जाता? चापलूसियां। आप दुनिया के ओके, कोई बात नहीं। अगर तेरा पादरी साहब दुनिया का होवे ना ते जिन्ने भी पहले बंदे गए कभी ना जाते, कभी ना जाते। अगर मैं दुनिया को होता, लेकिन मैं अंदर से भी नीट और बाहर से भी नीट और अगले बंदे को भी नीट देखना चाहिए। मुझे अगला बंदा भी नीट नजर आना चाहिए, ठीक है? और क्यों नजर आना चाहिए? क्योंकि मुझे खुदा ने आप पर लीडर खड़ा किया है। अगर खुदा की मर्जी ना होती मैं कभी भी आप पर लीडर खड़ा ना होता, कोई और होता है। अगर खुदा ने खड़ा किया है तो खुदा फिर बरकत भी देता है। आगे लिखा है लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है। मैंने तुम्हें दुनिया से चुन लिया, दुनिया से निकाला है। क्यों? क्योंकि दुनिया में गंदगी है, दुनिया में बुराई है, दुनिया में गुनाह है, दुनिया में नशा है, दुनिया में नफरत है, दुनिया में
परस्ती है, मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया है, अलहदा किया है। और जो अलहदा किए हुए लोग होते हैं वो अलहदा ही नजर आते हैं, वो स्पेशली नजर आते हैं, वो खास नजर आते हैं, वो यूनिक नजर आते हैं। जो चुने हुए होते हैं वो सबसे अलहदा नजर आएंगे। आज पादरी स्टीवन सरोज को दुनिया याद करती कि नहीं करती? बताया करती कि नहीं करती है? मैं पता नहीं हफ्ते में कितनी बार याद कर लेता हूं। पता है क्यों? क्योंकि चाहे वो खुदावन में सो गए हैं, लेकिन चूंकि वो दुनिया से अलग किया हुआ शख्स था, दुनिया से अलग किया हुआ शख्स था, इसलिए उसे सब याद रखते हैं। लेकिन जो दुनिया का चुनाव कर लेता है उसे कोई याद नहीं रखता। और मैंने देखा है अपनी लाइफ में, हमारे चर्च में से जितने भी लोग गए दोबारा कलीसिया, उन्होंने नाम तक नहीं लिया, पूछा तक नहीं कि कौन है ऐसी, कभी पूछे क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया का चुनाव किया। लेकिन अगर वो मसीह के नाम की खातिर दुख सहते हुए खड़े रहते तो उन्हें सब याद रखते, उन्हें सब याद रखते। हम दुनिया से अलग किए हुए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं। खुदावन ने दुनिया से हमें अलग किया है। और कैसे अलग किया है? पहला ग्रंथियों 6 बाब उसकी 20 आयत लिखा है, हम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हैं, ताकि हमारे बदनों से उसका जलाल जाहिर हो। आप दुनिया से अलग किए हुए लोग हैं। आप जब लोगों में जाते हैं क्या करते हैं? लोग आपको सख्त बात भी कहे तो आप कहते हैं खुदावंद आपको बरकत दे। कोई भी आपसे कोई आपका हालचाल पूछे, आप कहते हैं खुदावंद का शुक्र जी मैं ठीक हूं। कोई आपकी बेइज्जती कर दे, आप क्या उससे कहेंगे? खुदावंद आपको माफ करे, कोई बात नहीं, छोड़ दे इस बात को। आप नेगेटिव बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। हाँ, कलाम ये कहता है मलामत भी कर, नसीहत भी कर, लेकिन उन बातों को पकड़कर बैठा ना रहे। तुम्हें अंजील का गवाह बनना है। अगर तू उसी चक्कर में फंसा रहेगा तो तू फिर अंजील नहीं सुना सकता। हम दुनिया से अलग किए हुए लोग हैं। कलाम में लिखा है रोमियो खत में, तुम दुनिया और खुदा दोनों से दोस्ती नहीं कर सकते। आजकल ये शादियों का सीजन चल रहा है, मैं बड़े लोगों को देख रहा हूं, बड़ी दुआ करते हैं, चर्च आते हैं रेगुलर, लेकिन शादी के मौका पर मैंने उनको देखा शराब पीते हुए दुनिया में चले गए। शादी में मैंने उनको देखा नाच रंग करते हुए, डांस करते हुए देखा। मैंने कहा ये दुनिया में चले गए लोग। जो लोग ऐबजुई करते हैं दुनिया में चले जाते हैं, जो झूठ बोलते हैं दुनिया में चले जाते हैं, जो नाजायज नफा कमाते हैं दुनिया में चले जाते हैं, जो फ्रेम देते हैं दुनिया में चले जाते हैं, और जो अपने ही चर्च के साथ मुखलिस ना हो वो भी दुनिया के हैं। लेकिन हमें खुदावंद ने अपने काम के लिए चुना हुआ है, और जो दुनिया के वो दुनिया में रह जाएंगे। मैं मैसेज तैयार कर रहा हूँ रैप्चर पर, क्योंकि इन दिनों में जो सूरतें आ जाती समझ ले रैप्चर। अब पता है यीशु अभी 2 दफा है। कितने लोगों को पता है यीशु 2 दफा है? एक दफा तब जब रैप्चर होगा, और ये तब सिर्फ उनको पता होगा जो आसमान पर उठाए। और पहली दफा जब यीशु आएगा तो बादलों पर आएगा, लिखा है वहां पे तसल्लिकियों के खत में लिखा है, ठीक है? वो किस पर आएगा? बादलों पर, जमीन पर नहीं आएगा, बादलों पर आएगा, ठीक है? और बादलों पर जब आएगा तो क्या होगा? वो जो उसके मुकद्दस लोग, ईमानदार लोग हैं, वो हवा में उठाएगा। बाकी सब कुछ चलता होगा, लेकिन इस्लाम में शादी ब्याह होता होगा, सब कुछ होता होगा। लेकिन आज का ये मेरा टॉपिक नहीं, मैं इसको अगले संडे सुनाना चाहता हूँ। मेरे पास इसके 2 मैसेज है, एक रैप्चर पर और एक आमदसानी पर, दोनों सुनाऊंगा। और मेरा ईमान है कि आप बरकत पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि अभी वक्त नजदीक है, हमने तैयारी करनी है कहाँ जाने की? आसमान पर जाने। कितने लोग तैयार है आसमान पर जाने के लिए? हालेलुया। ये मैसेज मैंने आज इसलिए सुनाया, कितने लोग हैं आसमान पर जाने के लिए तैयार? किस सूरत में जाना है? यीशु की, यानी कि पहले जब वो बादलों पर आएगा तब जाना है, या जब दोबारा यीशु आएगा तब जाना है? चलो चेक करना ताड़ी हिकमत अमली की कहती है भाई रसन।
जब यीशु बदला देगा उधर जाना है या दोबारा जो तुम्हारी उधर जाना है? ये दोनों वाली चीज तुसी अब लिखकर कराई जब यीशु बादलों में आएंगे पीड़ा में। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब यीशु बादलों पर आएगा और चंगा टाइम उड़ाइए और लगे चलांगे जिन्हें जिन्हें जा रहा है मेहनत कर ले रहा, ठीक है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु बादलों पर आएगा पहले आए और पहले पाए, ठीक है, राम न होते चलेगा, क्योंकि उसके बाद अज़ाब आसानी का दौर शुरू होने वाला है, नसीहतों का दौर। और वो जब यीशु दोबारा आएगा तो फिर जमीन पर आएगा और तब उसके लिए मकाशिफ़ की किताब में लिखा हुआ है हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे क्या किया था, छेदा था, वो भी उसे देखेंगे। लेकिन जब ये लोग देखेंगे तब हम नहीं देखेंगे, तब हम कहां पर होंगे? रह गए हो ना फिर अस्सी भी देखेंगे। पता कैसे? जब रैप्चर होगा हम सब चले जाएंगे ना, तो जब दोबारा यीशु आएगा जमीन पर तब हम यीशु मसीह के साथ आएंगे, हालेलुया, साथ आएंगे यीशु के लिए, तब हम यीशु के साथ आएंगे। और क्या लिखा है कलाम में? तुम फरिश्तों का भी यीशु मसीह नाम ले आएगा। पढ़ो यार, लोगों करो इंसाफ, ठीक है। जब बाकी चले जाएंगे जो अज़ाब आसानियों में से गुजरेंगे, तकलीफों में से गुजरेंगे, और उस वक्त जो यीशु में कायम रहेगा यीशु उसे भी अपने साथ आसमान पर ले जाएगा। आमीन। इसलिए हमने दुनिया के नहीं रहना। अगर आप चाहते हैं कि यीशु जब बादलों पर आए तब हम हवा में उड़कर उसका इस्तेकबाल करें, तो फिर दुनिया को अपनी जिंदगी से कैंसिल करें, दुनिया के कामों को कैंसिल करें, दुनिया के फैशन को निकाले, दुनिया की बुराई को अपने अंदर से निकाले, गंदगी को अपने अंदर से निकाले। गंदगी को क्या करना है? अपने अंदर से निकालना। आपको पता है गंदगी जो है हमें भारा कर देती है, वजनी कर देती है, करती कि नहीं करती? कूड़ा क्या होता है? कूड़ा वजनी होता है, पता है आपको? लेकिन जो एक साफ सुथरी चीज होती है वो वजनी नहीं होती। हमने नीट क्लीन बनना है। जब हमारे इस बदन में लगा होगा गुनाह भी, झूठ भी लगा होगा, ऐबजोई भी लगी होगी, तो ये सारी चीजें क्या है? ये जिस्म पर लगती जाए, लगती जाए, लगती जाएगी, ठीक है। लेकिन जब ये सारा कुछ उतरा होगा तो हम क्या होंगे? हल्के फुल्के। मोटे होने प्रॉब्लम नहीं है, मोटा होना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हवा से उठ जाओगे। लेकिन अगर गंदगी जिस्म पर लगी हुई है, इसका बोझ कभी भी आपको ऊपर नहीं जाने देगा। इसलिए दुनिया से अपने आप को क्या करना है? नहीं करना। तो फिर ऊंची बोलो ना, दुनिया से क्या करना है? अपने आप को अलग करना है। मसीह यीशु ने कहा कि मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया है, इस वास्ते तुम दुनिया से, इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। जो बातें मैंने तुमसे कही थी उसे याद रखो कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। अजीजों, हमने हमेशा एक ऐसी जिंदगी गुजारनी है जिसमें दुनिया कहीं पर नजर ना आए, बदी कहीं पर नजर ना आए। और मैं अफसोस के साथ आपको बताना चाहता हूँ, कल मैं एक शादी में था और वहां पर मैंने देखा टेबल पर उसकी जवान बेटियां उस शख्स की बैठी हुई है और वो सामने उनके बैठकर शराब की बोतल खोलकर वो शराब पी रहा था। मैंने कहा वाह, ठीक है। मैं आपको ताकीद कर, अपने बच्चों के सामने अगर आप सिगरेट पीते पहले तो बात में पिए ना, अगर पीते तो कभी अपने बच्चों के सामने ना पिए। शराब पीते तो कभी भी अपने बच्चों के सामने ना पिए। और अगर पीते एक गल पल्ले बांध लेनी है, नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, ये पक्की बात है। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी बुराई हो, बदी मौजूद है, आप कभी आसमान की बादशाही में नहीं जा सकते। सो रेडी अगले संडे आप मैसेज सुनने के लिए रैप्चर? आमीन। आमने सामने पर आपने बड़े बड़े मैसेज सुने होंगे, लेकिन इस बार मैं आपको एक ऐसा मैसेज देना चाहता हूं जिससे आप प्रिपेयर हो जाएंगे। और यीशु का आपको बताना चाहता हूं, ये जो बादलों पर आने वाला है ना सीन, ये किसी वक्त भी हो सकता है।
इस वक्त हम इस दहाने पर खड़े हैं, ये किसी वक्त भी हो सकता है, किसी वक्त भी, किसी वक्त का मतलब अगले पल में भी हो सकता है। कब हो सकता है जी? सब बोलेंगे किसी वक्त में भी हो सकता है। किसी वक्त का मतलब अगले अगले पल में भी हो सकता है कि यीशु आए और मैं कलाम सुना रहा है, कलाम सुना नहीं होते, ठीक है, कालम चेहरा पे बैठे ने, कलीसिया बैठी है, सोते किथे जी कह रहा है कि हो रहा है, चले पता नहीं जादू ही कलीना आ गया। खुदा करे, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब मेरी तरफ पढ़ना है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो अजीजों, हमने दुनिया के लिए रहना, हमने खुदा के रहना है, खुदा के साथ चलना है, ताकि हवा में उड़कर अपने खुदावंद का इस्तेमाल करें। खुदावंद आज के कलाम को इसी रस्म में बरकत दे।